ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 4 साल वाकई में बेमिसाल रहे हैं। इन 4 सालों में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद राजस्थान सरकार ने विकास कार्यों की नई इबारत लिखी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती किसानी, बेरोजगारों, ऊर्जा, रोजगार सभी फील्ड में कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया गया है। सालों से कमजोर पड़ रहे पर्यटन को नए सिरे से गति देने का काम किया है। सालों से बंद पड़े होटलों को खोला गया तो ग्रामीण पर्यटन शुरू करना और बंद पड़ी पैलेस ऑन को पटरी पर लाने का काम पर्यटन को फिर से गति दी है। पेश है खास रिपोर्ट। पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा, विद्युत शुल्क और शहरी विकास कर औद्योगिक वाणिज्यिक दरों से लगभग 30% कम। फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूटिंग हेतु 2 करोड़ तक सब्सिडी। राजकीय स्मारकों एवं स्थलों पर फिल्म शूटिंग चार्ज से पूर्ण छूट। पैलेस ऑन व्हील्स फिर से शुरू। कोरोना के संक्रमण काल से निकला पर्यटन व्यवसाय। देश में आने वाले हर तीसरे टूरिस्ट की पसंद राजस्थान। राजस्थान गेस्ट हाउस योजना से लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खास तौर से कोरोना के 2 साल के दौरान पर्यटन विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इस दौरान राज्य सरकार ने बजट में पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया, जिसके माध्यम से राजस्थान पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं की गई। पर्यटन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन आवासीय इकाइयां पर्यटन व्यवसाय में सम्मिलित करने, राजस्थान गेस्ट हाउस योजना, हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए गाइडलाइंस जैसी अनेक प्रमुख योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से राजस्थान में बढ़ते पर्यटन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पर्यटन के लिए जो 2 साल कोविड के थे वो बहुत बुरे थे, क्योंकि जब सारी चीज़ें शटडाउन हो गई, होटल शटडाउन हो गई सब, तो सबसे बुरा प्रभावित सेक्टर यह था। लेकिन 2021 से जब से अब नॉर्मल होना शुरू हुआ, पर्यटन है एक ऐसा सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा बाउंस बैक भी किया है। मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया है। उससे जो एग्जिस्टिंग हमारे जो टूरिज्म यूनिट्स हैं, होटल्स हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। जो राजस्थान पर्यटन का सिरमौर है और हमारी जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं। हर जगह रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, नए नए पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही में जो प्रमोशन का जो है, प्रमोशन के लिए चारों तरफ अभी जैसे कोरोना काल के बाद भी और कोरोना काल के दौरान भी इन्होंने जो बेस्ट से बेस्ट हो चुका वो। पर्यटन विभाग पर पिछले 4 वर्षों में गहलोत सरकार द्वारा की गई विभिन्न घोषणा और योजनाओं का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। कई नए पर्यटन व्यवसाय इस दिशा में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं राजस्थान पर्यटन विभाग की निदेशक रश्मि शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे कोरोना काल में चौपट हुआ पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौट आया है। होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो दर्शाता है कि वो जो भी चीज़ों में ऐसा महसूस करते हैं कि पर्यटन विभाग की तरफ से प्रयास होने चाहिए, वो उचित माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से, बजट अनाउंसमेंट्स के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से वो एड्रेस किए जाते हैं और वो पॉलिसी के फॉर्मेट में आते हैं। तो जो रियलिटी में बेनिफिट मिलना चालू हो चुका, मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत रूप से या हमारे हेरिटेज की वजह से, लेकिन इसको अब सपोर्ट जो मिल रहा है, गांव का जो एक हिस्सा रह गया था जहां पे टूरिज़्म भी आना चाहिए, जो कि मेन अट्रैक्शन हो सकता है भविष्य में, और मेरे ख्याल से वो भविष्य का टूरिज़्म होगा। और इससे मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी पहचान भी जाएगी हमारे देश विदेश में। और एक जो अछूत जो एक सेक्टर पड़ा हुआ था जिसको कोई टच नहीं कर रहा था, वो भी खुलेगा और लोगों के मन में भी एक अच्छी प्रेरणा आएगी और इससे जुड़ेंगे, रोज़गार मिलेगा और मेरे ख्याल से जो पैसा है वो भी आएगा और कल्चर भी आएगा। लगता है कि हमारा ये पर्यावरण का क्या होगा। अब हर चीज़ हम लोग जीडीपी को बढ़ाने के लिए
अपने इनकम्स को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट ये सब मिलके काम कर रहे हैं। पर यह है कि इतना ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ गया है कि हमको लग रहा है आगे सन 23 में 24 में इतनी मात्रा में अगर बढ़ता गया तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद आउटलुक एंड क्लार्क्स ग्रुप फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ही एक रास्ता है। राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर गाइडलाइंस 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित हेरिटेज भवनों को हेरिटेज प्रमाण पत्र देने का निर्णय हुआ। हेरिटेज होटलों को बार लाइसेंस कम दरों पर निशुल्क भू संपरिवर्तन और अन्य छूटें उपलब्ध कराने से पर्यटन को बढ़ावा मिला। अब तक 154 भवनों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। देश के 75% हेरिटेज होटल राजस्थान में होने से देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक की पसंद राजस्थान ही है। तो वहीं राजस्थान में पर्यटन कॉन्क्लेव आयोजित करने से 372 MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसमें 13,588 करोड़ का निवेश और 59,873 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में 1000 करोड़ रुपए का पैकेज देकर पर्यटन को वापस पटरी पर लाने का काम किया। राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन योजना भी आने वाले समय में राजस्थान पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जी, ये बिल्कुल सही बात है। आने वाला जो फ्यूचर है वो रूरल टूरिज्म का है, वो नाइट टूरिज्म का है। तो ये चीज़ें जितनी ग्राउंड लेवल पे, रूरल लेवल पे लोग समझेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक बूस्ट देने वाला है राजस्थान के टूरिज्म को। क्योंकि राजस्थान का आप लैंडस्केप देखो तो पूरा रूरल लैंडस्केप है और वहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पास सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज़ करने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई थिंक ये पॉलिसीज़ जो हैं रूरल टूरिज्म की, ये ज़रूर इसमें मदद करने वाली है। और जो इस बार काम हुआ पर्यटन में वो अभूतपूर्व काम हुआ है। पर्यटन एक व्यवसाय था जिसको 1989 में उद्योग घोषित होना था, हुआ, फिर उसकी सुविधाएं नहीं मिली। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था और 3 साल से हम लगातार उनके पीछे रहे कि साहब इसको आप उद्योग का दर्जा दीजिए। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पर्यटन मंत्री जी का, पर्यटन सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और उनकी टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको उद्योग का दर्जा दिलाया है। और उसके लिए पूर्व मुख्य सचिव आर्य साहब और वर्तमान मुख्य सचिव उषा जी शर्मा जी का बहुत बहुत सहयोग रहा। पिछले 4 साल में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान ने अच्छा कार्य किया है। यही कारण है कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान आए हैं। दिवाली पर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में पर्यटकों को होटलें तक नहीं मिली थी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अभी भी इन सभी शहरों में नए साल पर बम्पर पर्यटक आने की उम्मीद है। अधिकांश हेरिटेज होटल बुक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल के 4 वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में अनेक प्रकार की योजनाओं से लोगों को राहत प्रदान की गई। अगर बात करें पर्यटन विभाग की, तो पर्यटन विभाग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना में जिस तरीके से पर्यटन के हालात बिगड़े थे, इसको देखते हुए पर्यटन के लिए 1000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से थी, वो गहलोत सरकार ने पूरी की, जिससे पर्यटन निवेशकों को निश्चित रूप से राजस्थान में बढ़ावा मिला। इसके अलावा अभी हाल ही में ग्रामीण पर्यटन योजना भी लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार के इस कदम का जो है असर भी दिखने लगा है। साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यटकों के लिए शाही पैलेस ऑन व्हील जो गाड़ी जो बंद थी, उसको दोबारा शुरू किया गया। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार की तरफ से अनेक योजना है जिसको लागू किया गया। पर्यटकों को, निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो G20 हाल ही में जो आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है जिस तरीके से वहां पर कलाकारों ने परफॉर्मेंस देके आवा भगत की, तो पर्यटन विभाग हर तरीके से जो है कहीं न कहीं इस सरकार की योजनाओं का असर और न केवल दिखने लगा है, बल्कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी है। कोरोना के जिस तरीके का हालात में पर्यटन का स्तर गिरा था, अब फिर से पटरी पर लौट चुका है और राजस्थान में न केवल लोकल जो टूरिस्ट कोरोना के अंदर ज़्यादा आए थे, अब विदेशी सैलानी भी आने शुरू हो गए। तो ऐसे में पर्यटन विभाग भी उम्मीद कर रहा है कि आने वाले इस पर्यटन सीजन जो चल रहा है, इसमें पर्यटकों की बम्पर आवक होगी और पर्यटन विभाग को भी न केवल आय की वृद्धि होगी, बल्कि आर्थिक स्थिति भी राजस्थान सरकार की मजबूत होगी। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज, जयपुर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 TV।